कि आप ये मत कहिएगा भैया हमको 3 साल हम क्लब में जुड़े रहे हमारा तो कुछ नहीं हुआ। आपको लिख कर देना है कि अगले 3 से 5 साल में कौन सा चुनाव आप लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को, लोकतांत्रिक तरीके से आप में जो क्षमता है आप काम कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। अब ये आप पर निर्भर है कि आप में क्षमता है कि नहीं है। आपके पंचायत से 5 लड़के लिख कर दे सकते हैं कि हम मुखिया बनेंगे, हम 5 की मदद करेंगे एक ही बराबर। अब आप जैसे क्लास में आप पढ़ते हैं, जो शिक्षक पढ़ाता है वो सबको बराबर पढ़ा रहा है, किसी को 80% आएगा, किसी को 60% आएगा। अगर आप में वो क्षमता है तो अपने आप आपको हो जाएगा, और नहीं क्षमता है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा इतना ही बता सकते हैं कि जब आप लिख कर दे रहे हैं कि आपको बनना क्या है, लड़के पूछते हैं भैया हमको क्या लड़ना चाहिए, तो हमको ये नहीं पता है कि आपको क्या लड़ना चाहिए। आप अपने लिए खुद ही तो तय करते हैं कि भैया हमको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है कि हमको रेलवे का एग्जाम देना है, हमको आर्मी में जाना है कि हमको बैंक का एग्जाम देना है। तो आप खुद अपनी क्षमता के अनुसार तय करते हैं। तो आप तय कीजिए कि आपको बनना क्या है। बहुत आदमी लिख के देता है हमको विधायक का तैयारी करना है, कोई लिख के देता है हम जिला परिषद बनना चाहते हैं, कोई भी लिख के दे सकता है भैया हमको MP लड़ना है। हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। आप जो लिख कर दीजिएगा उसी के अनुसार हम आपको काम दे देंगे। अगर मान लीजिए कि आप एक क्लब चलाते हैं और आपने लिख कर दिया कि हमको मुखिया बनना है, तो मुखिया बनने के लिए तो आपको 5 गांवों में आपका नेटवर्क होना चाहिए। 2 टोला है, 5 गांव है, तो उस पंचायत की जो पूरी समझ है वो आपके पास होनी चाहिए। नहीं है तो हम बताएंगे कि वो समझ कैसे आप बनाइए, उस पर काम कीजिए। अगर आप एक क्लब चलाते हैं तो उससे तो होगा नहीं, आपका 5 गांव में क्लब होना चाहिए, तभी तो आपको 5 गांव में आपका टीम बनेगा। अगर आप लिख दीजिए हमको जिला परिषद लड़ना है तो आपको 8 पंचायत में काम करना पड़ेगा। आप लिख दीजिएगा कि हमको MP बनना है तो आपको 50, 100, 150, 200 पंचायत में काम करना पड़ेगा। ये तय आपको करना है कि आपकी क्षमता क्या है और किस में काम करना चाहते हैं। मैं इतना ही सुझाव दे सकता हूँ कि जो आपकी क्षमता है आपकी नजर में, उससे एक पायदान नीचे लड़िए, क्योंकि लोकतंत्र में लड़ने में कोई बहादुरी नहीं है, लड़कर जीतने में बहादुरी है। बहुत आदमी हम रास्ता चलते हैं, मिलता है, पूछते हैं क्या करते हो, तो भैया MP का चुनाव लड़े, कितना वोट आया है, तो भैया 2500। तो हम जान गए कि आदमी सिरे से बेवकूफ है। उसके मुकाबले कोई लड़का मिलता है, कहता है भैया हम वार्ड सदस्य हैं 2 बार से, हमको आगे जीवन में 3 वर्ष में प्रमुख बनना है, हमको बताइए BDC कैसे लड़ना है। तो हमको मालूम है इस लड़के में समझदारी है, ये आदमी आगे बढ़ सकता है। तो आपको जो बनना है बनिए, लेकिन जो लिखिएगा उसी के अनुसार आपको वेट उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चला रहे पंचायत में क्लब और कहिए भैया हमको MP का चुनाव लड़ा दीजिए, वो नहीं हो सकता। MP लड़ाने के लिए तो आपको 200 पंचायत में आपकी छवि होनी चाहिए। तो तय आप कर लीजिए, आपका वजन है 65 किलो और 60 किलोग्राम में भी कुश्ती हो रहा है और 80 किलोग्राम का भी कुश्ती हो रहा है, तो आप किसमें लड़िएगा, 60 में कि 80 में? 60 में लड़िएगा तो गोल्ड मेडल जीतिएगा, जीत सकते हैं, और 80 में लड़िएगा तो पहले ही राउंड में आपको पटक के भगा देगा। जिसके भी बाबूजी पहले से विधायक मंत्री नहीं हैं, आपको ये तय करना है कि जब आप पहला चुनाव लड़े तो वो जीते, हर हालत में जीतने के लिए लड़े। अगर नहीं भी जीते किसी वजह से, तो सामने वाले को ये लगना चाहिए कि भाई लड़ा बहुत मजबूती से, हल्के में नहीं लड़ा। एक बार मुट्ठी खुल गई तो कहानी खत्म, बार बार फिर उसको आप नहीं चढ़ा पाइएगा। आप देखते होंगे 2 बार 3 बार से हारा हुआ आदमी कभी जीतता है तो लोग क्या कहता है कि 3 बार से भैया बहुत मजबूती से लागल रहन, तब अब क्या जनता कहलत कि चलो अब क्या लिंके के जिता दिया जाए। लेकिन वो लड़ा है मजबूती से हर बार, तो हार के भी वो आदमी दिमाग में लोगों के बना हुआ है कि नहीं ये बहुत सीरियस आदमी है, मजबूती से लगा हुआ है। तो आपको लिख कर ये दे देना है। जो लोग भी क्लब चला रहे हैं, जिन्होंने अभी खोला नहीं उनके पास ये ऑप्शन नहीं है। जिन्होंने क्लब खोला नहीं है उनको क्लब खोलने के बाद ही ये सुविधा है, लेकिन जिन लड़कों ने क्लब खोल लिया है उनके पास ये सुविधा है। सीधे हमसे जुड़कर सलाह लेने के लिए इन लड़कों को हम बुलाते हैं, आपके साथ बैठेंगे, घंटों बैठ के सिखाते हैं, बताते हैं। और मान लीजिए कि आपने मुखिया के लिए लिखा, तो आपके पीछे जनसुराज की ताकत इस नजरिए से लगेगी कि आप 5 क्लब अपने पंचायत में खुलवाना चाहते हैं तो आपको 5 क्लब खोलने का संसाधन दिया जाएगा। आप खुलवाइए, चलवाइए, अपने पूरे पंचायत में सबसे लोकप्रिय युवा बनिए।
जो काम आपको दिया जाएगा वो कीजिएगा तो आप अपने आप मुखिया बन जाइएगा, जीत कर आ जाइएगा। तो यही पूरी व्यवस्था है। इसमें प्रशांत किशोर जिंदाबाद कहीं नहीं कहना है, ना रोड पर चलते हुए और ना अपने क्लब में। गांधी जी का फोटो लेकर चलना है, गांधी जी का ही झंडा लेकर चलना है। जिसको गांधी जी का झंडा लेकर चलने में दिक्कत हो वो इस व्यवस्था से हट जाए। और दूसरी बात, जो पंचायत में 3, 4, 5, 7 क्लब खुले हुए हैं, वो आपकी ताकत भी है और आपका कंपटीशन भी है। ताकत इस नजरिए से है कि हर क्लब में 150, 200, 300 लड़के जुड़े हुए हैं। तो अगर कल होके कोनो बात होगा तो आप तुरंत तीनों क्लब के अध्यक्ष जुड़ गए तो 500 आपकी सब तीनों मिलकर आप किसी का नाक में दम कर सकते हैं। और कंपटीशन इसलिए कि उन तीनों में तीनों मुखिया बनना चाहता है। अगर मान लीजिए चाहता है तो तीनों में कंपटीशन भी है। जो सबसे काबिल युवा होगा वो चुन कर आए, उसकी मदद आपको भी करनी पड़ेगी अगर आप जनसुराज से जुड़े हुए हैं तो ये पूरी व्यवस्था लोकतांत्रिक है। जिसको भी सबसे योग्य माना जाएगा उसकी मदद में आपको भी लगना पड़ेगा और जनसुराज भी लगेगा। किसी के बाबूजी क्या करते हैं, आपके पास धन कितना है, आपकी जाति क्या है, इन बातों का कोई महत्व नहीं है। जो 3 क्लब बने हुए हैं, कई लोगों को लग रहा है कि इसमें अंबेडकर क्लब दलितों के लिए है, कर्पूरी क्लब अति पिछड़ों के लिए। ये बात नहीं है। किसी क्लब में कोई भी मेंबर बन सकता है, कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। ये सिर्फ जो समाज की बनावट है उसको ध्यान में रख के किया गया है। क्योंकि पहले पश्चिम चंपारण में जब यूथ क्लब खुला तो हम लोगों ने देखा कि जो दलित लड़के हैं, दलित बच्चे हैं, वो दलित टोलों से कई बार उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है गांव में आने की। इसलिए दलित टोलों में जो में रह रहे हैं जो लोग, उनको क्लब खोलने के लिए कहा गया कि भाई अंबेडकर क्लब खोलिए। वो जातीय व्यवस्था नहीं है, वो जो पंचायत की, गांव की जो टोलों की बनावट है उसको देखकर बनाई गई है। कोई समाज, किसी समाज का व्यक्ति किसी क्लब का मेंबर बन सकता है। ये युवाओं की सोच के लिए है। ये वो सारे युवा जो बिहार में निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर व्यवस्था को बदलने के लिए अपने जीवन का कुछ वर्ष इसमें लगाना चाहते हैं और बिहार को सुधारें और साथ साथ अपने लिए भी एक भूमिका सुनिश्चित करें, इसका है ये पूरा प्रयास। और इसको आप जुड़िए। अगर आप इसमें जुड़कर कुछ करना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई करते हुए, अपना दुकान रोजी रोजगार करते हुए इस काम को आप कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात इसमें यही है कि आपको घर से झगड़ा नहीं करना है, आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है। आप अगर दुकानदारी करते हैं तो दुकानदारी बंद नहीं करनी है, उसको करते हुए इस काम को करके आप राजनीतिक करियर अपना आगे बढ़ाइए। जब आप वहां पहुंच जाइएगा किसी स्थिति में जहां आपको राजनीतिक लाभ कुछ मिल सकता है, तब आपको तय करना होगा कि पढ़ाई छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। जैसे फुटबॉल आप मैदान में देखते हैं, जब आप अपने हाथ से खेल बॉल लेके चल रहे हैं तो अपने हाथ से लेके चल रहे हैं, वहीं से थोड़ी ना गोल पर शूट कीजिएगा। जब अगले के सामने गोल के पास पहुंच जाइएगा तब ना निशाना मारिएगा कि गोल मारे कि ना मारे। तो अभी आप जीवन में जो करते हैं वो करते हुए इस काम की, राजनीति की आप शुरुआत कर सकते हैं, अपनी एक पहचान बना सकते हैं। अगर कुछ जीवन में नहीं भी हुआ तो भी आपको ये संतोष रहेगा कि भाई हम अपने गांव में कुछ लोग, 10 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के उनका आंख ठीक करा दिए, हमने 100 युवाओं को खेल कूद में मदद किया, हमने 20 बच्चों को कम से कम पढ़ाया। इतना काम तो हो जाएगा। बाकी अगर आपकी क्षमता हुई, आपके भाग्य में है, सबकी ताकत लगी, मदद मिली, आप आगे बढ़ गए तो ठीक है। लेकिन अगर इसमें जिस व्यवस्था में 2 साल 3 साल जो लगाएगा, मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि निश्चित तौर पर आप जहां हैं इससे आगे बढ़ सकते हैं। 1,60,000 लोग बिहार में चुनकर आते हैं। जब भी चुनाव की बात होती है तो आपको विधायक MP ही समझ में आता है, ऐसी बात नहीं है। 1,60,000 लोग बिहार में चुनकर आते हैं, तो कम से कम 1-1.25 लाख तो नए लड़के चुनकर आ ही सकते हैं। और इनके पास कल नई व्यवस्था में इन्हीं के पास संसाधन होगा, इन्हीं के पास पैसा होगा, इन्हीं के पास जो जिम्मेवारी हो सकती है कि गाँव को, पंचायतों को सुधारा कैसे जाए। इसीलिए ये पूरी क्लब की संरचना बनाई जा रही है। लेकिन ये लोकतांत्रिक तरीके से ही होगा। आपको कम्पीट करना है, लोकतांत्रिक तरीके से अपने पंचायत में सबसे बेहतर युवा के तौर पर उभरना है, अपने साथियों के बीच, सारे जो क्लब चल रहे हैं उनके बीच, और समाज के नज़र में आप में से कोई बहुत अच्छा है जो प्रखंड के स्तर पर जीत के आ गया, प्रखंड में सबसे आगे हो गया, कल होके विधायक लड़ेगा तो लड़े, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी तरीके से आपकी क्षमता और आपके परिश्रम पर निर्भर करता है।
हमारा काम है आपकी मदद करना। आप जितना उड़ सकते हैं वो आपकी क्षमता और आपकी ताकत पर निर्भर करता है। आपका कोई टांग नहीं खींचेगा। अगर आप वहां नीचे से चुनकर आ जाइएगा तो जिस पद के लिए भी आप आ जाइएगा, जन सुराज उसकी मदद करे, उसके लिए मदद करेगा। और वहां तक पहुंचने के लिए भी अगर आप 10 क्लब खोल के चलवा सकते हैं तो 10 क्लब के खोलने का संसाधन जन सुराज आपको देगा। लेकिन आप ईमानदारी से 10 क्लब चलाना पड़ेगा आपको। तो जितने ज्यादा जो लड़के क्लब चला रहे हैं उसको उसकी ताकत उतनी ज्यादा होगी स्वाभाविक तौर पर, और उतना ज्यादा आपको समय लगाना पड़ेगा, उतनी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मोटे तौर पर यही बात है। अगर आपको, आप में से कुछ लोग होंगे जिनको ये होगा कि भैया हमको अकेले मिलना है, तो अकेले 1 to 1 मिलने का एक ही उपाय है, हमारे साथ पैदल चलना है।